ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूज्य निमित्त ज्ञानी सन्मार्ग दिवाकर दादा गुरु विमल सर जी महामनराज के परम प्रभावक महायशस्वी तपो मार्तंड, जिन्होंने अनेक उपवास किए हैं, जो मासोपवासी के नाम से सुप्रसिद्धि को प्राप्त आचार्य भगवान दादा गुरु सन्मति सागर जी महामनराज का आज 15वां पुण्यतिथि समाधि महामहोत्सव दिवस है। निश्चित ही आचार्य सन्मत सागर जी महामुनीन्द्र एक ऐसे महान तपस्वी आचार्य इस धरती पर हुए हैं, जो अपने आप में श्रमण समुदाय के लिए बहुत बड़ी शिक्षा देकर के गए, जिन्होंने संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन किया है। तपस्या के क्षेत्र में विश्व में विख्यात, जिनकी साधना अद्भुत थी। जैसा हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, कैसे मासोपवासी महान श्रवण हुआ करते थे, एक एक महीने का उपवास करने वाले, निरंतर अष्टांगिकाओं में निरंतर उपवास करने वाले, 10 लक्षण में 16 कराणी पर्वों में बराबर उपवास करके महान साधना किया करते थे, जो शयन नहीं करते थे। वो भी रात्रि में सामान्य थोड़ा सा विश्राम लेते थे और रात्रि में निरंतर विभिन्न प्रकार के आसन लगा कर के साधना किया करते थे, मंत्र जाप करते थे, स्वाध्याय करते थे निरंतर, जिन्होंने अनेक शिष्य समुदाय को मार्ग पर लगाया, दीक्षाएं दी हैं। ऐसे आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महातपस्वी मुनिराज का समाधि महोत्सव एक उपवास नहीं, 2 उपवास नहीं, 1000 नहीं, जिन्होंने 10-10 हजार उपवास किए अपने जीवन साधना काल में। महान महान शास्त्रों में सिंह निष्क्रीडट जैसे महान तप को तपने वाले, करने वाले ऐसे महासाधक सिद्धांत अर्थात यूँ कहें सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान सन्मत सागर जी महामनराज, जो 1 आहार 2 उपवास, 3 उपवास, 1 आहार 4 उपवास, 1 आहार, इस क्रम से निरंतर साधना करते थे। अंत में कई वर्षों तक मात बीच बीच में छाछ लिया करते थे, जिन्होंने तो अनेक अनेक प्रकार के साधना की है। अपने आप में जिनका व्यक्तित्व महान है, पूज्य है और सभी के लिए वह आचरणीय हैं, ऐसे महान साधक सन्मति सागर जी महामनराज के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं
हे आचार्य भगवान, जैसे आपने महान साधना की, तपस्या की है, निश्चित ही ऐसी महान आत्मा ही जगती पर आगे जाकर के तीर्थंकर बन कर के मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करती है। जिनकी असीम श्रद्धा थी, असीम साधना थी, असीम मोक्ष मार्ग के प्रति वात्सल्य था, जो अनुशासन प्रिय थे, अगलीकर परंपरा के वो महान आचार्य सन्मत साजी महाराज, उनके चरणों में सिद्ध श्रुत आचार भक्ति पूर्वक नमन करते हैं और भावना भाते हैं, हे भगवान, हमें भी निरंतर वो आपकी आशीर्वाद की वर्णाएँ प्राप्त होते रहें और हम भी आपके बताए हुए पथ पर चलें। हमारे अंदर भी वह शक्ति, वह सामर्थ्य का प्रकटीकरण हो, मैं भी महातप कर सकूं, अपने रत्नात्रय की साधना निरंतर वृद्धिगत कर सकूं और रत्नात्रय के फल को प्राप्त करूं। बोधि का फल समाधि है, उसको प्राप्त कर सकूं। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में पुनः पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।